नमस्कार साथियों, रामानुज कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो रामानुज कोचिंग के द्वारा रामानुज स्कॉलरशिप टेस्ट जो प्रत्येक स्टूडेंट से लिया गया है, उस टेस्ट की जो आंसर की है, वो आंसर की बच्चों की डिमांड थी कि लगातार कॉल आ रहे थे सर आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। तो आज अपन आंसर की को लेके आ गए हैं। जो लास्ट 10 दिनों से बच्चों का जो उम्मीद थी कि मेरी रैंक कौन सी आएगी, कितने क्वेश्चन मेरे सही है, कितने गलत है, उन तमाम चीजों को अपन ने मद्देनजर रखते हुए आज फाइनली आपकी आंसर की जारी कर ही रहे हैं ना अभी। और अभी आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन पूरे 21 के 21 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं और कुछ ही देर में आपके पास इसका सभी का सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप खुद अपनी जो आंसर की जो आपकी ओमर शीट है उसको खुद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि पेपर आप सभी के पास है ना, तो आप खुद भली बात ही चेक कर सकते हो कि मेरा कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कितने में से सही है, कितने मेरे गलत है। आप भली बात ही ना इसको देख सकते हो। तो अपन समय ना गवाते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये टेस्ट उस कैंडिडेट का लिया गया, उन विद्यार्थियों का लिया गया है जो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं। बीएसटीसी और पीटीटी, जिसका सपना है टीचर बनने का, जो विचार है वो टीचिंग में ही जाने का है। मेरा फुल और फुल विश्वास ये है कि मैं मेरे घर वालों को एक टीचर के रूप में सामने देना चाहता हूं कि उनका बेटा एक नो जॉब लग गया, उनकी बेटी एक टीचर बन गई है, तो टीचर वाला फीलिंग देना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट रहने वाला था। और उनको जो अपने बैच न्यू स्टार्ट है, अपना 1 अप्रैल से अपना नया बैच स्टार्ट है और 1 मार्च से अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। चलो, पहला क्वेश्चन था राजस्थान में कुल नए जिले बने हैं। राजस्थान के अंदर कुल नए जिले बने हैं। तो राजस्थान में कुल नए जिले बने हैं, उन नए जिलों की संख्या कितनी है? 17। वैसे बात करें तो नए जिले पहले कितने थे? 33। अब 33 से कितने हो गए? 50। तो कितने बड़े हैं? 17 बड़े हैं। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा अपना 17। कौन सा हो जाएगा? 17 वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए 17 नए जिले। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी की आप बात करें तो राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है बताओ? रोहिड़ा, गोडावण, चिंकारा या ऊंट? तो आप यहां देख पाओगे कि गोडावण है जो अपना राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? अपना राज्य पक्षी। तो यहां अपना हो जाएगा गोडावण। क्या हो जाएगा? गोडावण। राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? गोडावण। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट अभी कुछ दिनों में अपना राजस्थान दिवस आने वाला है। कितनी तारीख को? 30 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 30 मार्च। 30 मार्च। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहां राइट है। और जो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था। और राजस्थान में नए जिले हैं, इनका ऑप्शन नंबर 1 राइट था। यह आप 3 क्वेश्चनों की आंसर की आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट होता क्वेश्चन आपके पास था राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अपन राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ वर्ग किलोमीटर के अंदर आपको दिया हुआ था ना, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ नहीं, लेकिन वर्ग किलोमीटर में अपना राजस्थान का कुल फर्स्ट क्षेत्रफल बताया गया है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन से बोल रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की अपन बात करें तो कुंभलगढ़ जिला कहां स्थित है? सॉरी, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो वो होगा राजसमंद। कहां होगा? राजसमंद। और राजसमंद आपके पेपर में ऑप्शन नंबर 1 था। तो ऑप्शन नंबर 1 था, वो हो गया आपका राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन है? आप देख पा रहे हो राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो राजस्थान के जो पुराने शिक्षा मंत्री थे अपने जो नई सरकार बनी उससे पहले तो गोविंद सिंह डोटासरा। और नए शिक्षा मंत्री कौन है अपने? मदन दिलावर। तो कौन है? मदन दिलावर साहब। मदन दिलावर साहब। और ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि आम को सेब, सेब को संतरा, संतरा को प्याज, प्याज को केला कहा जाता है तो सब्जी बनाने में काम आएगा। तो सब्जी बनाने में क्या काम आएगा? तो देखो यहां बात की जाए है प्याज चाहिए, हमारे को पता है, देखो प्याज काम में आएगा। लेकिन संतरा को प्याज कह रहा है, लेकिन प्याज को क्या कह रहा है? प्याज को केला कह रहा है। प्याज को क्या कह रहा है? केला कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केला। और ऑप्शन नंबर यहां आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अगला पद क्या होगा। तो ये आपसे ये कहा गया है कि इनमें अंतराल देखो, कितने का अंतर है, 4 का। कितने का अंतर है, 6 का। 12 और 20 के मध्य अंतर है कितने का, 8 का। 20 और 30 के मध्य अंतर है 10 का। तो अब अंतर कितने का होगा, 12 का। और यहां ऑप्शन हो जाएगा 42। और जो 42 नंबर का ऑप्शन है आपको यहां देख पाओगे आप सी, 8वें में सी, 8वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 29 अगस्त। क्या हो जाएगा, 29 अगस्त। क्या हो जाएगा, 29 अगस्त। और ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त ही सही आंसर होने वाला है। फिर नया क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के राज्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। अब अधिकांश बच्चों को तो बेटा ये भी नहीं पता कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने हॉकी बताया, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल क्या होता है, बास्केटबॉल। क्या होता है, बास्केटबॉल। उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो राजस्थान के राज्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतना आप भली बात समझ पा रहे हो। फिर मैं आगे चर्चा करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। जहां बात की जा रही है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना होगा, तो राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 939 है, सॉरी 939 ही है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन था वो था शिशु लिंगानुपात। क्या था, शिशु लिंगानुपात। और वो था अपना 888। क्या था, 888 अपना शिशु लिंगानुपात था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन चले तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका था सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो यहां ऑप्शन नंबर 12 में विटामिन डी। क्या था, विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। और ये है ऑप्शन नंबर जो इसका भी 4 था। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऑप्शन 4 ही सही है। फिर बात करें मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इसका राइट आंसर। फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 14, घन का क्षेत्रफल है। घन के क्षेत्रफल का घटक है। कौन सा घटक घन का क्षेत्रफल है, कुछ ऐसा प्रश्न आपके पेपर में था। और उसका घन का क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। बेटा इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे करके 10 गुणज होंगे। इनका अपन योग करेंगे। योग करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें अपन भाग देंगे, किसी का 10 का भाग देंगे। तो अपने पास ये आंसर आएंगे इसका 16.5। 16.5। और इसके साथ ये आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना, डी या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था 16 सीकर का पर्यायवाची कौन सा है। निम्न में सीकर का पर्यायवाची है। सीकर किसका पर्यायवाची है, कुछ इस प्रकार अपना प्रश्न था। तो मैंने ये प्रश्न ये जानबूझ के दिया था कि अपने सीकर वाले बच्चों को रियल में पता है कि नहीं है। तो स्कूल स्तर में मुझे जहां तक लगा 1-2 स्कूलों में बच्चे बता पाए थे कि इसका आंसर ये होगा। अदरवाइज जो एक स्कूल में तो टीचर ने भी मेरे से पूछ लिया था कि सर इसका क्या रहने वाला है। तो फिर उसका क्या रहेगा, सीकर। सीकर का पर्यायवाची होगा ओस। वैसे होता है इसका बूंद, और बूंद ओस की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक बच्चे कहते हैं सर शिखर ही नहीं पहाड़ होता है, वो शिखर नहीं शिखर होता है। स से संगर वाला स और ख कैसे कबूतर नहीं खा से खरगोश वाला ख, शिखर, वो शिखर होता है पहाड़। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, सबसे लंबा लोकगीत है। राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस माता का है। प्रश्न ऐसे था कि सबसे लंबा लोकगीत किस माता का है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे जीण माता, आई माता, करणी माता, तनोट माता। तो बहुत से बच्चों ने तनोट माता किया और बहुत से ने करणी माता किया था। और किसी ने ये नहीं देखा अपने पास ही जो माता स्थित है जीण माता, उसी का सबसे बड़ा लोकगीत है। 48 मिनट का लोकगीत है। तो सबसे लंबा लोकगीत किसका है, जीण माता जी का। किसका, अपने जीण माता जी है ना, सीकर की महारानी है ना,
सिक्कर की रानी जो भी बोलो ना, भंवरा वाली रानी जो भी बोलते हैं इसको ना, और सभी लोग आप विजिट करके आए हो ना, तो सब भली बात है परिचित हो। तो क्या हो जाएगा, करनी सॉरी जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं आगे बात करता हूं, चुपड़ी और दो दो प्राप्त होना लोकोक्ति का अर्थ है। चुपड़ी और दो दो प्राप्त होना लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या होगा, ऑप्शन देखो आपसे, दुगुना लाभ होना, एक तरफ फायदा होना, रोटी प्राप्त होना, घी लगी रोटी प्राप्त होना। तो ये जो लोकोक्ति दी हुई है वो आज से 4 से 5 साल पहले अपने जो 12th क्लास के हिंदी का पेपर लगता है, कंपलसरी हिंदी है ना, सामान्य हिंदी का, उसमें ये मुहावरा पूछा, ये लोकोक्ति पूछी गई थी। तो इसमें होता है दुगुना लाभ प्राप्त होना, दुगुना लाभ प्राप्त होना, दुगुना लाभ प्राप्त होना, और ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर, दुगुना लाभ होना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम्मुख का विलोम होगा, सम्मुख का विलोम होगा। तो सम्मुख का विलोम यहाँ ऑप्शन है उन्मुख, परमुख, मुख, विमुख। तो यहाँ पे सम्मुख का जो विलोम होगा वो होगा विमुख। क्या होगा, विमुख। क्या होगा, विमुख। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये ऐसे है कि सही वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे प्रसाद, परसद, प्रसाद, प्रासद। तो यहाँ पे जो प्रसाद है ऑप्शन नंबर ए वही इसका राइट आंसर था। तो जिस भी बच्चे ने ये प्रसाद ये वाला किया था उसका सही है। विमुख में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, लेकिन इसका विमुख हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। फिर अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है अपने पॉलिटी से, क्योंकि 12th वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली अपना ये दे था कि वो बच्चे कम से कम ये चीज देखें ना। और साइंस वालों के लिए एक दो क्वेश्चन साइंस से भी है, मैथ के भी ऐसे डाले थे, जो पीसीएम वाला बताया है, पीसीबी वाले, वो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा ना। तो वो देखो संविधान बनकर तैयार हुआ था, अपना प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947। तो आपको मैं बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को तो अपना संविधान लागू किया गया था, और इसी दिन को अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी तक अपना मनाते आ रहे हैं, सदियों तक मनाती रहेगी ना, जब तक अपना हिंदुस्तान आजाद रहेगा तब तक मनाते ही रहेंगे ना। और मुझे नहीं लगता कभी अपन किसी के अपनी आजादी कोई छीन सकता है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि अपने जो फोर्सेज है बहुत ही बेहतरीन है इंडियन आर्मी। चलो ठीक है। फिर आगे बात होती है संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। तो ये है 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, और कुछ एक अनुच्छेद उस दिन लागू भी कर दिए गए थे। तो इसका ये आंसर हो गया था, पहला ही आंसर था। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन था वो राइट आंसर हो गया है। इस प्रकार हमने जो 1 से लेके 21 तक जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन की पूरी मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकती है। आप एक बार देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का मैंने बता रखा है। मैथ वाला जो क्वेश्चन है 3 के गुणज, ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आपको सोल्व करना है, सब कुछ हो जाएगा। और इस टेस्ट को देने के बाद बच्चे अपना खुद का एनालाइज कर ले कि मैं कितना क्या कर पा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेस्ट से पूछे जाएंगे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे हल्के क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़े क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने बहुत ही ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से ना ये टेस्ट दिया था, और एक अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब जो भी कैंडिडेट जिस मूल्यांकन में वो आएगा उसी के दायरे में हम उनको रखेंगे, और ये इसलिए प्रोवाइड करवाई जा रही है कि बच्चे भी ये देख सके कि सर ने कुछ 19-20 तो नहीं किए। बड़ा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखी है कि 19-20 करें। जो ईमानदारी की बात है वो ईमानदारी के साथ ही निभाई जाएगी। ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं ऐसा मिलने आपको देखने को मिला। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप तुरंत बता देना कि सर ऐसा कुछ प्रतीत हुआ था, मेरे इतने क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रत्येक की सभी ओमार मेरे पास भी उपलब्ध है। उसमें हर एक बच्चे ने जो जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं वो था। हमने यहाँ एक 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की है। फिर कुछ मैंने हालातों को देखते हुए इस नेगेटिव मार्किंग को भी मैंने, है ना, बंद करने का ऐसा कुछ विचार किया है। तो देखते हैं कब तक कैसा होता है। और मिनिमम क्राइटेरिया था बच्चे के 10 क्वेश्चन तो कम से कम होने ही चाहिए। अरे बहुत सारे बच्चे तो हैं जिनके 10 क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे। तो जो मैंने मेरिट की बात की थी वो मेरिट की बातें यथावत वैसी ही रखी जाएगी जैसी मैंने आपके संस्थान वगैरह जहीं पे भी आपको बताया था। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।